जय लंकेश। अपनी कन्या कुमरीसी को मुद्दत से आज छुटाऊंगा। ओ सीते, मैं प्रण करता हूँ तुझे लंका जरूर दिखाऊंगा। और राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे यूं आंखें निकाल रहा है तू। सुनने की बात है, आने वाली 14 तारीख से पंचायती रामलीला शुरू होने जा रही है। आप सभी राम भक्तों से प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर भगवान राम की लीला का आनंद ले। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि हर साल महम पंचायती रामलीला को देखने के लिए लाखों में दर्शक आते हैं और लाखों भक्त आते हैं और हर बार इस दिन का इंतजार रहता है। आज फिर से वो पुण्य दिन आया है और हमारे साथ जो है पंचायती रामलीला के डायरेक्टर है, प्रधान है, कलाकार है और सारे सदस्य हैं जिनके सहयोग से रामलीला चलती है। और आसपास के गाँव के लोग मुख्य तौर से जो यहाँ पे आते हैं, जिनके कारण ये रामलीला सुचारू रूप से चलती है। क्योंकि अगर दर्शक ही नहीं होंगे, भक्ति नहीं होंगे देखने वाले, तो रामलीला को चलाने के भी क्या होगा। अब हमारे साथ जो है पंचायती रामलीला के डायरेक्टर प्रवीण जी, सबसे पहले तो डायरेक्टर साहब आपको सभी की तरफ से जो है ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं जो बीड़ा आपने उठाया, जिस तरीके से इस रामलीला को आप हर साल जो है सुचारू रूप से चलाते हो और आज फिर वो पुण्य दिन आया है, तो क्या कुछ जो है फिर से जो है रामलीला कब से स्टार्ट होने जा रही है और क्या कुछ तैयारी आप कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको बधाई देता हूँ और दूसरी बात ये है कि मेरे से रामलीला शुरू नहीं हो रही है, तो छोटे और बड़े जितने भी हैं, बच्चे बड़े कलाकार या मेंबर, सबके सहयोग से शुरू हो रही है। दूसरी बात ये है कि हम अमावस को 14 तारीख से रामलीला शुरू करने जा रहे हैं। आज शहर के अंदर सनातन धर्म बहुत लुप्त होता जा रहा था, इसलिए मैं जब तक जीऊँगा तब तक यही कोशिश रहेगी कि सनातन धर्म को उजागर करें और भगवान की लीला का मंचन करें। आज महम के अंदर सिर्फ एक पंचायती रामलीला हो रही है और सब रामलीलाएं बंद हो चुकी हैं। मैं उन भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि वो भी उठें और प्रभु की लीला का विमोचन करें। जी, जिस तरीके से हर साल जो है जब भी यहाँ रामलीला होती है, खासकर मैं पंचायती रामलीला की बात करूं, कुछ ना कुछ हर बार जो है खास लेके आते हो। अब की यार किस तरीके से तैयारी और क्या कुछ खास लेकर आए? देखिए, खास की बात ये है, हमारे को तो इतना ही ज्ञान भी नहीं था खास का। जो हमारे पंचायती के संरक्षक हैं विनोद कुमार जी गोयल, उनका दिमाग इतना तेज चलता है और एक पूर्व पश्चिम में नहीं चलता, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ चलता है और वो नई नई चीज सोच के आते हैं और नई नई आइटम लेके आते हैं। और अब की बार तो उन्होंने बस हद ही उतार दी। जो भगवान श्री राम का अयोध्या का मंदिर है वो सारा यहाँ दर्शा देंगे। वो आप 2 दिन के बाद देखना, अयोध्या के मंदिर जैसी पंचायती रामलीला लगेगी। तो डायरेक्टर साहब, जिस तरीके से हर बार जो है नए नए बच्चों को आप तैयार करते हो, अब की बार जो है फिर से सुनने में आ रहा है कि फिर से जो है नए कलाकारों को, क्योंकि पहले जिस तरीके से सोनू शर्मा थे या रिंकू जी थे, लक्ष्मण राम की भूमिका निभाते थे, अब की बार फिर से नए कलाकारों को लेके आए हो, किस तरीके से देखते? हम यही चाहते हैं कि ये तो बुजुर्ग होते जा रहे हैं और छोटे बच्चे आए ताकि वो कई साल तक काम दे सकें, इसलिए ये कार्य किया है। और हम भी आगे भी, इससे आगे यही रहेगी कि ये जरूरी ना परमानेंट यही है, और उसके अगली बार इससे भी छोटे बच्चे आ जाए अगर मैं जीवित रहा तो। जी, भगवान आपको लंबी उम्र दे। डायरेक्टर साहब, जिस तरीके से पिछली बार जो है राम का रोल सोनू शर्मा ने निभाया था और मेरे ख्याल से लगभग जो आपने ये भूमिका जो है 10-12 साल निभाई है, तो किस तरीके से देखते हो? क्योंकि अब की बार जो है राम लक्ष्मण सीता जो बनने जा रहे हैं, उनकी तैयारियां आप भी बड़े जोरों शोरों से कुछ करवा रहे हो। देखिए, जो ये सनातन धर्म है हमारा, इसको जीवंत रखने के लिए अपनी तरफ से अब हर संभव कोशिश करेंगे। हमारे डायरेक्टर साहब के निर्देशन में हमने लगभग 2003 में हम यहाँ आए थे और 19 साल के लगभग हमने यहाँ रोल करते हुए हो गया। अब हमारे अगर नए कलाकार कोई रोल करेंगे तो हम ये मानते हैं 10 साल और उम्र रामलीला की बढ़ जाएगी। इसलिए 2 महीने से लगातार डायरेक्टर साहब के साथ सभी अपने अपने रोल की जो है मेहनत कर रहे हैं। नवरत्न नेहरा अब की बार जो है राम का रोल
नवरत्न रोहिला करेंगे। बहुत पुराने कलाकार, अच्छे कलाकार हैं, और अब की बार ये पदभार हमने इसको दे दिया है, राम के रोल का। तो श्री राम जी, अगर जिस तरीके से रामलीला की तैयारियां डायरेक्टर साहब आपकी करवा रहे हैं, कोई एक डायलॉग, ऐसा डायलॉग जो रामलीला के अंदर बिल्कुल कहते हैं ना कि जान होती है, कोई एक डायलॉग आपकी तरफ से। जान के लिए डायलॉग तो एक ही है जो सभी के मुख पे है, जय श्री राम, जय श्री राम। राम माता कौशल्या पे आज्ञा लेने के लिए जाते हैं, तो माता कौशल्या ये कहती है कि बेटा क्या सचमुच ही तुम अयोध्या छोड़कर जाओगे? तो भगवान राम उनसे कहते हैं कि माता माता क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है, मुझको तो जैसा राज तिलक वन जाना वैसा ही है। और लक्ष्मण का रोल मैं बता दूं, लक्ष्मण का रोल कर रहे हो, कैसा कुछ क्या अनुभव हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि 14 अक्टूबर से हमारी श्री पंचायती रामलीला शुरू होने जा रही है, और मैं कह रहा हूँ कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और रामलीला का आनंद ले। अच्छा, लक्ष्मण का जो रोल, जो भूमिका आपको अब कह दी गई है, जिसकी जिम्मेवारी आपको सौंपी है, उसका कोई एक डायलॉग। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। श्री रघुकुल भूषण के आगे जो कड़वी बाणी बोली है, पृथ्वी वीरों से सोनी है, ये बात नहीं ये गोली है। श्री राम। परशुराम और लक्ष्मण संवाद ऐसी भूमिका और ऐसा वो दिन होता है कि हर कोई उसके इंतजार में रहता है। केशव जी जो है हर बार परशुराम की भूमिका में दिखाई देते थे, अब की बार जो है रिंकू जी जो आपने लक्ष्मण की भूमिका निभाई, तो अब क्यों ना जो है लक्ष्मण की बातों का जवाब दे दिया जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और 14 तारीख के लिए आपको निमंत्रण देता हूं। उससे पहले राम का हो गया, लक्ष्मण का, सीता के बारे में एक ट्विस्ट है, मैं आपको बताता हूं। वो ट्विस्ट ही रहे तो अच्छा रहेगा। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, ये आपकी अपनी रामलीला है, ज्यादा से ज्यादा है। और हम आपको बता दूं, ये जो आप चेहरा देख रहे हैं, जो आपको न्यूज के बारे में नई नई जानकारियां देते हैं, सीता के रोल में आपको राकेश भारद्वाज और सोनू जी दिखेंगे, तो इन्हीं से जानना चाहूंगा उसके बारे में, इनकी क्या तैयारी और क्या कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। सबसे पहले तो सभी को जो है जय श्री राम। और हमारे डायरेक्टर परवीन शर्मा जी, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। और रही बात सीता के रोल की, मैं तो इस लायक था नहीं और अभी भी मुझको जो है तैयारियां लग नहीं रही, लेकिन आशीर्वाद है डायरेक्टर साहब का, परवीन शर्मा जी का, ऐसा आशीर्वाद कि तैयारियां ना होते हुए इतना कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर दिखाया है कि करना ही होगा। अब उस जो कॉन्फिडेंस इन्होंने दिखाया है, कोशिश है क्योंकि भगवान की स्टेज है तो कहीं ना कहीं आशीर्वाद भगवान जी का भी रहेगा। उम्मीद करते हैं कि जो इन्होंने मुझसे उम्मीद लगाई है वो उस उम्मीद पे मैं खरा उतर पाऊं। जय श्री राम। तो रिंकू जी अब एक परशुराम का जो है डायलॉग और राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे यूं आंखें निकाल रहा है तू। तो जय श्री राम। दोस्तों ये तो वो जोश है जो अभी स्टार्टिंग भी नहीं हुई है। और लंकेश, कौन नहीं जानता रावण के नाम को। तो लंकेश जी, जिस तरीके से राम, लक्ष्मण, परशुराम और रावण के बिना तो पूरी रामलीला अधूरी है। तो अब ऐसा डायलॉग आपकी तरफ से भी आ जाए। जय लंकेश। अपनी कन्या कुमरी सी को मुझ दत्ते से आज छुड़ाऊंगा। सीते, मैं प्रण करता हूँ तुझे लंका जरूर दिखाऊंगा। जय श्री राम। तो डायरेक्टर साहब कोई खास और संदेश जो देना चाहते हो, क्योंकि लगातार भक्त जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि 14 तारीख से रामलीला स्टार्ट होने जाते हैं, किस टाइम रामलीला स्टार्ट होगी? रामलीला ठीक 8:30 बजे शुरू होगी और रात को 12 सवा 12 के करीब हम बंद कर देंगे, ताकि सभी बच्चे, बड़े बूढ़े और जितने भी यंग हैं सब आराम से अपने घर का काम भी कर सके और सो भी सके। हम नहीं चाहते किसी को
दिक्कत हो रामलीला की वजह से। दूसरी बात, ये सनातन धर्म है, हमारा धर्म है हिंदुओं का, रामलीला है, प्रभु की लीला है। सभी से अपील करता हूं कि रामलीला के अंदर जरूर आएं और आकर के अपने बच्चों को भी साथ लाएं, ताकि सनातन धर्म के बारे में उन्हें आगे इसका पता चल सके। अगर आप नहीं लाओगे तो भगवान आपसे रूठ जाएंगे, ये मैं पक्के वायदे से कहता हूं। जय श्री राम। तो दोस्तों, एक हस्ती मैं बता दूं, एक हस्ती, ऐसी हस्ती जितने भी स्वरूप इस रामलीला के अंदर आप देखते हो, राम लक्ष्मण सीता या कोई भी हो, जिसकी पूरी की पूरी तैयारी जो है नाथी जी करवाते हैं, जो कि मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। प्रवेश रोहिला जी, प्रवेश जी किस तरीके से, क्योंकि आपके बिना कुछ भी होना संभव है, क्योंकि इतनी तैयारी आप करवाते। प्रवीण जी, शायद कलाकार जो है कुछ ना कुछ कम बोलते दिखाई दे रहे हैं, तो इनके बारे में दो शब्द आपकी। भाई ऐसा है, यो एक किस्म की सारे कलाकारों की माँ है, इसके पास से ही सब कुछ चलता है। अगर ये उनको शुरू में सजावेगा संवारेगा तो वो आकर स्टेज पे रोल करेगा, तो सबसे पहले इसके हाथ से निकल के जाते हैं और ये बहुत अच्छा अपनी मेहनत करके और बच्चों के अपने समझ लो कि मेकअप करता है। तो हमारा बहुत पुराना मेकअप मैन है और उसके साथ साथ इस पंचायती रामलीला का पुराना मेंबर भी है। तो भगवान इसको दिन दुगनी रात चौगनी दे। जिस जज्बे की हम बात करते हैं, सुनने में आया था नाथी जी जो है अभी कुछ दिन पहले बीमार हो गए उठे, अभी पूर्णतः स्वस्थ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना जज्बा की रात दिन एक करके जो है लगातार तैयारियों में जुटे हुए। भाई बात ये है कि प्रवेश रोहिला के अभी कुछ ही दिन पहले छल्ला डला है, और लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बेशक छल्ला डला हो, उतनी मेहनत के साथ यहाँ कार्य कर रहा है। और इसके लिए हमारे एक मेंबर है श्री नरेश कुमार जी टेलीफोन वाले, उनको भी छल्ले डले हैं, लेकिन वो भी डेली आते हैं और मेहनत कर रहे हैं और बच्चों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो आज भी एक जश्न रखा है, किस तरीके से क्या तैयारी है? क्या आज जश्न ये है कि अब यहाँ से भगवान का झंडा लगा करके रामलीला के अंदर अपने रामलीला का शुभारंभ करेंगे, प्रसाद लगाकर, और सारे शहर की गलियों के अंदर घूमेंगे और समझ लो कि झंडा यात्रा निकालेंगे। तो एक बार फिर से जो है जोर से जय श्री राम का जयकारा लगा दिया जाए। जय श्री राम। तो दोस्तों अब जो है इतनी मेहनत जो है रामलीला के कलाकार कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, सारे सदस्य कर रहे हैं। अब बाकी जो है आप लोगों के हाथ में है कि कितना यहाँ पहुँच के, कितनी ज्यादा संख्या में पहुँच के, कितना हौसला यहाँ जो है रामलीला के कलाकारों को आप बढ़ाते हो। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, आपके बिना ये रामलीला अधूरी है। आप यहाँ जितनी ज्यादा संख्या में जाओगे उतना ही हौसला इनका बढ़ेगा और उतने ही अच्छे अच्छे यहाँ पे जो है आपको सीन दिखाए जाएंगे। ये वो जोड़ी है, इनके बारे में तो मैं इतना जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि हमसे तो बहुत सीनियर है राम लक्ष्मण की ये जोड़ी। तो मासिंह जी, किस तरीके से देखते हो, छोटे छोटे बच्चे अब तैयारियां करते हैं, यहाँ आते हो, उनको आप सिखाते हो, कितनी खुशी होती है कि हाँ, जो परंपरा जो है कितने सालों से चली आ रही थी और वो परंपरा जो अभी भी जो है डायरेक्टर हमारे जो है निभा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों को, हमारे एक्टर जो हमारी संस्था के मेंबरान हैं, सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। हमारे सुनने में आया है बुजुर्गों से कि 1960 से पहले से भी ये पंचायती रामलीला जो है ये चली हुई है, और 1978-79 के आसपास में प्रवीण जी और हम आए थे यहाँ। 42-44 साल से यहाँ हम इसमें लगे हुए हैं। कई हमारे साथी हमारे बीच से चले भी गए हैं, लेकिन इस दौरान 44-45 साल से बहुत एक्टर आए और चले गए, और अब जितने भी साथी यहाँ आए हुए हैं उनके सबसे 8-10 साल से विनोद गोयल जी है जो वो इसका संचालन करते हैं। और अब की बार जो हमने प्रधान बनाया अपना जो पंचायती रामलीला क्लब का है 10 दिन का 12 दिन का, वो प्रमोद बंसल जी है। उसके सानिध्य में ये लीला और सालों से बहुत अच्छी होगी। अच्छी तो पहले भी होती थी, लेकिन तैयारियां जो है जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ विनोद जी, बार बार जो आपकी तारीफ हो रही है, जितनी कुछ ना कुछ खास ढूंढ के लाते हो। अभी जो है प्रवीण जी ने बताया फिर से जो है कुछ खास लेके आए। अयोध्या का मंदिर अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है, आप जो है यहाँ भक्तों को जो है दर्शन कराने की तैयारियां करवा रहे हैं। ऐसा है, पहले तो मैं YPV न्यूज़ को बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे मेंबर है साथ साथ वो कलाकार भी है, पहले उनको दिखाने की कोशिश करें आप। और जैसे भी हमारे जो भी कलाकार है उनमें से ही मेंबर बने हुए हैं और वे भी पूरा सहयोग करते हैं। जैसे 1960 से रामलीला चल रही है, हमने तो लगभग 25 साल से संभाली है। उसके बाद जैसे कलाकारों का सहयोग रहता है, बहुत बढ़िया अच्छा है सहयोग रहता है इनका, और हम इनसे बहुत प्रसन्न है। जैसे हमारे काम भी
काम में हमारी पूरी तैयारी करवाते हैं। तो अब की बार जो है अयोध्या के मंदिर के बारे में कुछ दृश्य दिखाने जरा कुछ। हाँ, वो थोड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पहले से कुछ अलग नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी प्रयास होगा। तो दोस्तों जय श्री राम, जय श्री राम। उम्मीद करते हैं जिस तरीके से कलाकार, डायरेक्टर, हर एक सदस्य यहाँ मेहनत कर रहा है, आगे भी इसी तरीके से करते रहे। और डायरेक्टर साहब उम्मीद करते हैं जो जिस तरीके से सबको एक साथ लेकर आप चल रहे हो, आगे भी ये रामलीला जब तक, जैसा कि आपने कहा, भगवान आपको लंबी उम्र दे, ये रामलीला इसी तरीके से चलती रहनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, मैं तो चलो एक वो क्या कहते हैं कि छोटा सा मोरा मात्र हूँ। असली रामलीला तो हमारे श्री राम कुमार जी भगत जो यहाँ बना करके लिख करके चले गए, जैसे कबीर जी, तुलसीदास जी ने लिखी थी, उसके बाद में भगत जी हैं जिन्होंने लिखी है, जो कि सभी जगह उनकी लीला चल रही है और वही लीला हम दिखा रहे हैं जो उन्होंने अपने हाथ से लिख दी। तो मैं उनका जितना भी अपने मुख से उनकी प्रशंसा करूं वो कम है। तो मैं एक बार भगत जी को, आज वो स्वर्ग में है, बैठे देख रहे होंगे, हम सभी मिलकर के उनको प्रणाम करते हैं और जय श्री राम। और भगत जी ने जो चीज लिखी है ना, वो आज तक, आज के बाद मेरे ख्याल से तो लिखी नहीं जाओगी और ना अब तक लिखी गई है। तो दोस्तों अब जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। बाकी जैसा आपको बताया है वैसा उससे भी 4 गुना जो है, जब आप रामलीला के अंदर आओगे तो आप देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, फूटता आप देखते हो जगह जगह, कहीं आपको फूटता दिखाई देती है, ये वो पंचायती रामलीला है। यहाँ पे ना कोई डांसर ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम जी का नाम लिया जाता है। और आगे भी इसी तरीके से ये जो भगवान श्री राम का जयकारा है इसी तरीके से गूंजता रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तादाद में शेयर करें और सभी लाइक करें। जय श्री